नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। बात करते हैं आज की पहली खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आगाज आज से। पहले दिन प्रथम पाली में हाई स्कूल प्रारंभिक हिंदी एवं इंटर सैन्य विज्ञान की परीक्षा शुरू हो गई है। तो हम लोग देखते हैं पूरी खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आगाज 24 मार्च बृहस्पतिवार को हो रहा है और सूबे में 51,92,000 विद्यार्थी जो हैं वो 8,373 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए हर केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ 16,000 से अधिक केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 1 लाख जो है 16 कक्ष निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो ये बात मान के चलिए कि पहली बार ऐसी परीक्षा हो रही है कि हाईटेक परीक्षा, जो कि जितने भी अधिकारी होंगे सबकी देखरेख में डीएम से लेकर छोटे प्रधानाचार्य स्तर तक के अधिकारी जो हैं इसमें शामिल होंगे। और कहीं पर भी नकल करते या नकल कराते पकड़े गए तो वहाँ पर उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको लोगों को पता है कि परीक्षा में 2 पालियों में ये परीक्षा की जाएगी और यह बृहस्पतिवार को पहली पाली में हाई स्कूल की प्रारंभिक परीक्षा हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान प्रथम पाली में परीक्षा की जाएगी और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी सामान्य हिंदी को परीक्षा होगी और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सख्ती बरती जा रही है और बहुत ही सही है, क्योंकि आप लोग को पता है कि यूपी बोर्ड में जो विद्यार्थियों के अब 98-95% नंबर आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं। तो अगर ये नकल रोकी जा सकती है तो अच्छे लड़के निकल के आएंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर आएंगे। और जो लड़के अच्छे नंबर लेके आएंगे वो उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी ही कि वो अच्छे नंबर लेके आए हैं। नहीं तो आप लोग बिहार की स्थिति देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का कि जो भी नकल कराते हुए पकड़ा जाता है उसके खिलाफ एक्ट धारा के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा और नकल को इसी प्रकार से रोका जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब इससे संबंधित देखा जाएगा अब कल के पेपर में कि कौन पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है नकल कराते हुए, कोई संतृप्त रहता है कि नहीं, पेपर आउट होता है कि नहीं। अब ये कल के खबर में आप लोगों को बताया जाएगा। अगली खबर, यूपी की सरकारी चीनी मिलों में हजारों पदों पर होगी जल्द भर्ती। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद राज्य की सहकारी चीनी मिलों में हजारों की तादाद में भर्तियां खुलेंगी। इन सहकारी चीनी मिलों में फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, चीनी का दाना बनाने वाले पैडमैन हो गया और वायरमैन हो गया, फिटर, हेल्पर आदि के कुल 13,399 पदों की स्वीकृति इसमें है। इनमें से 3,797 पद भरे हुए हैं और 9,602 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रधान प्रबंधक, मुख्य अभियंता, मुख्य जो अभियंता हैं, मुख्य लेखाकार, उप मुख्य लेखाकार, लेखा अधिकारी, मुख्य रसायनविद, लैब इंचार्ज, मुख्य गन्ना अधिकारी, उप मुख्य गन्ना अधिकारी, मुख्य विकास निरीक्षक, गन्ना अधिकारी, आसवन प्रबंधन एवं उप आसवन प्रबंधन, आसवन के केमिस्ट्री एवं आसवन लैब इंचार्ज के कुल 1248 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 817 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में भी कई अहम रिक्त पदों पर जल्द ही भर्तियां होंगी। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के अपर मुख्य सचिव संजय जी ने बताया है कि इन रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की तैयारी थी, लेकिन विज्ञापन भी निकाले गए थे, मगर बीच में ही विधानसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई थी। इसलिए अब जल्द ही इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक इन पदों के न भरे जाने से सहकारी चीनी मिलों का काम प्रभावित हो रहा था। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कम से कम 10,000 से ऊपर आप लोगों की भर्तियाँ आने वाली हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करने शुरू कर दीजिए। अब पोस्ट आप लोग देख लीजिए किन किन पदों के लिए ये भर्तियाँ आएंगी, उसी के हिसाब से अपना सिलेबस देख के अच्छे से तैयारी करिए। और जैसे ही जो आचार संहिता अब तो ख़त्म हो गई है, चुनाव ख़त्म हो चुका है, जैसे ही आप लोगों का मुख्यमंत्री जी कल शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण के बाद पहले कैबिनेट में बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन के लिए आदेश दे दिए जाएंगे। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, इसका सिलेबस देखिए और तैयारी पे लग जाइए। बात करते हैं यूपी टेट रिजल्ट के बारे में। इस दिन जारी हो सकते हैं यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट। यूपी टीईटी फाइनल आंसर की भी जल्द ही जारी की जाएगी। तो खबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी के परिणामों का लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यूपी टीईटी यानी यूपी टेट रिजल्ट जारी करने को लेकर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो बोर्ड है जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 टेट का परिणाम जल्द ही जारी कर सकता है। हालांकि पहले बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से यूपी टीईटी का फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी और यूपी टेट का परिणाम यूपी बेसिक एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। तो विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि इनका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जिस प्रकार 25 फरवरी को इनको रिजल्ट जारी करना था, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है और एक नोटिस जारी करके भी ये भी नहीं बताया है कि कब तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो पहले आंसर की आएगी
जाएगी। आंसर की में आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत सारे विवाद हैं, क्या ये कॉमन नंबर सबको मिलेगा, विद्यार्थी इसी पे ही, क्योंकि 1-2 नंबर से रुकने वाले विद्यार्थी जो हैं जिनका रिजल्ट रुक रहा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वो इसी इंतज़ार में है कि 1-2 नंबर अगर कॉमन नंबर दे दिया जाता है, उनका नंबर बढ़ जाता है तो वो आराम से सुपर टेट की तैयारी पे लग सकते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए अगर कोई विवाद होगा, क्योंकि ये जो यूपी टेट का पेपर है ये कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट में विद्यार्थी जा चुके हैं 2017 के मैटर को लेकर कि 2017 का पूरा पेपर उठाकर दे दिया गया था। जो भी होगा खबर वो आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। बस आप लोग सुपर टेट की तैयारी करते रहिए, चाहे वो कॉमन नंबर मिले या ना मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग टेट की और सी टेट की तैयारी करिएगा, और नहीं तो सुपर टेट की तैयारी आप लोग अभी से ही लग जाइए। बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ भर्ती के बारे में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आरओ भर्ती का परिणाम जो है वो हाई कोर्ट में चुनौती विद्यार्थियों ने दे दिया है। याचकों ने इस बात को आधार बनाया है कि भर्ती परीक्षा में अधिक अंक पाने वालों का चयन नहीं हुआ है, और जबकि कम अंक पाने वालों का चयन हो चुका है, और याचकों ने घोषित परिणाम को भी गलत बताया है। तो आप लोग याद रखिए कि इसमें बता दिया गया था कि मैंने पहले ही लगातार वीडियो कितनी बार बना दिया है कि इसमें जो विद्यार्थी पेपर तक नहीं दिए हुए हैं उनका भी सिलेक्शन ले लिया गया है, और यहाँ तक कि जिनका प्रारंभिक परीक्षा में जो नंबर है वो कम है, लेकिन मेंस में और फाइनल में उनका नंबर अधिक हो गया है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर में जो प्रारंभिक परीक्षा और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। कोई 10-15 दिन में कितना पढ़ाई कर सकता है कि वो टॉप कर जाए। तो ये इसमें विद्यार्थियों को आशंका है, और कई विद्यार्थियों को तो इसमें ऑडियो के द्वारा पोल भी खोल दी गई है कि उन्होंने कैसे पास किया है। तो अब जो है विद्यार्थी किसी भी तरह इस रिजल्ट को कैंसिल कराने पर लगे हुए हैं। अब देखते हैं जो भी होगा। क्या हाई कोर्ट का पेपर है, हाई कोर्ट ही इसको कैंसिल कर सकता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर विद्यार्थियों ने मूड बना लिया है, अगर हाई कोर्ट यहाँ पर सुनवाई नहीं करता है तो इसके खिलाफ बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में इस पेपर को कैंसिल कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो भी होगा आपको मैं वीडियो के माध्यम से खबर देता रहूँगा। आयोग सचिव 1 महीने में कराएं आदेश का पालन। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज सचिव जगदीश कुमार तिवारी को 1 महीने के अंदर आदेश पालन कराने के अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर फिर से आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सचिव ने आदेश की अवहेलना की है और प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कोर्ट आदेश देता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो प्रधानाचार्य भर्ती का हो, किसी भी चीज़ में ये लोग क्या करते हैं कि कोर्ट की अवमानना करते हैं, उनका डिसीजन मानने से इनकार कर देते हैं, और बाद में सरकार की तरफ से वो जाकर अपना पक्ष रखते हैं, और क्या होता है वहाँ पे उनको सज़ा भी नहीं दी जाती है। तो ये कोर्ट की अवमानना का बहुत बड़ा केस बनता है यहाँ पर। कोर्ट को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक नियम बन जाएगा और कोर्ट की अवमानना लगातार की जाती रहेगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोर्ट ने कहा है तो उसकी जांच की जाए 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर जो भी निकलता है, क्योंकि अगर ये लोग करेंगे तो इसमें कोई भी गलती नहीं निकलेगी। कोर्ट को चाहिए कि एक रिटायर जो हाई कोर्ट के कोई जज हो उसके अंडर में जाँच करवाई जाए कि क्या वास्तविकता क्या है, कि इसमें पेपर में वास्तव में नकल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके खिलाफ इसके बाद ही इनके अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो है कोई डिसीजन लिया जाए, कोई एक्शन लिया जाए। खबर है लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बार कैंसिल हो चुकी थी, अब दोबारा ये परीक्षा शुरू हो गई है। निबंध में पूछे गए समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए सवाल। तो निबंध में अब देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर एवं अधीनस्थ सेवा 2021 की मुख्य परीक्षा बुधवार से सूबे के 3 शहरों में 17 केंद्रों पर शुरू हो गई है। यह परीक्षा 27 मार्च तक चलेगी, और पहले दिन ही क्या हुआ है कि जो प्रथम सत्र में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी एवं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरे सत्र में निबंध का प्रश्न पत्र पूछा गया है, और दोनों ही प्रश्न पत्रों में समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच अभ्यर्थियों की से वर्तमान की भारत की स्थिति, जो विदेश नीति है वो पूछी गई है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। निबंध के लिए जो निर्धारित प्रश्न है वो पूछा गया है कि कला एवं सामाजिक जो है मुक्ति से संबंधित है, जबकि धर्म एवं निरपेक्ष राजनीति आवश्यकता की चुनौतियों के संबंधित है, और भारत में उच्च शिक्षा एवं शोध की स्थिति भविष्य की राहें पूछा गया है, जबकि नया कृषि कानून और किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। नागरिकता संशोधन कानून एवं समावेशी भारत के संबंधित है, जबकि वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां एवं भारत की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 91.72% अभ्यर्थी जो है वो उपस्थित थे। आज जो है जेपीएससी का भी परीक्षा था, जिसके कारण कुछ विद्यार्थियों ने इसका पेपर जो है नहीं दिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि समसामयिक मुद्दों से संबंधित थे। जो भी विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं उनको शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए। अगली खबर लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी से है कि सिविल सेवा परीक्षा जो है 2021 की मुख्य परीक्षा फिर करवाई तो व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ेगा। ये किसने कहा है? लोक सेवा आयोग ने कहा है। पूरी खबर देख लेते हैं। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सफल होने के बाद कोविड संक्रमित होने के से मुख्य परीक्षा में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए गए तो इसके व्यापक अवसर
जो इसके व्यापक प्रभाव होंगे और अभी चल रही आने वाली जो अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रमों में अव्यवस्था बन सकती है। कोई भी परीक्षा समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। आयोग ने हलफनामा देकर कहा है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का पक्ष भी लेना चाहिए। समय पर अधिकारियों की नियुक्ति, रिक्तियां भरना जो अहम पदों पर तैनाती संवेदनशील मसले हैं और वैसे भी छूट के साथ 21 से 32 साल तक के अभ्यर्थी 6 बार सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं। एक अवसर छूटने पर यह व्यवस्था पहले से अभ्यर्थियों को उचित अवसर देती है, लेकिन दोबारा परीक्षा कराई तो सारी व्यवस्था को पटरी से उतर जाएगी और कुछ अभ्यर्थियों को राहत देने के व्यापक जनहित या जो जनहित होगा उसका नुकसान हो सकता है। तो लोक सेवा आयोग ने सीधे मुख्य परीक्षा को दोबारा कराने से मना कर दिया है कि हम पेपर नहीं करा पाएंगे। तो उन्होंने अपनी कमी भी बता दी है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि जो विद्यार्थी मेंस नहीं दे पाए हैं, प्रारंभिक परीक्षा पास चुके हैं और मेंस नहीं दे पाए हैं कोविड के कारण। कुछ लोगों के परिवार में कोविड हुआ था, कुछ विद्यार्थियों को कोविड हुआ था, जिसके कारण उन्होंने मेंस परीक्षा नहीं दी थी। तो अब वही विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। अब यहाँ पर सीधे डिसीजन जो उन्होंने भी सुना दिया है, कोर्ट ने भी सुना दिया है कि हम क्या करेंगे। देखते हैं कि अब विद्यार्थी क्या करते हैं। कोर्ट फिर से जाते हैं कि ये लोग जो लोक सेवा आयोग है वो अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या रखता है। जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार की सटीक जानकारी लगातार आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।